और जय श्री राम। योजनाएं बहुत हैं, उनका क्रियान्वयन किस तरीके से हो रहा है इस पर हमको प्रकाश डालना है। हमारे भारतवर्ष की जो सरकार है, खासकर मैं अपने बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं, इतनी ज़्यादा योजनाएं आती हैं जिनका क्रियान्वयन किस तरीके से धरातल पर किया जा रहा है, उसके विषय में आज मैं आप लोगों से अपने YouTube चैनल NP सिंह राणा मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने का, समझाने का और उस पर विचार करने का। आप भी मुझे सुझाव दे सकते हैं। सभी का स्वागत है, इंतजार करूंगा। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बंधुवर, बुंदेलखंड में, हालांकि वैसे पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन खासकर क्योंकि मैं बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूं, बुंदेलखंड का निवासी हूं, तो मैं अपने बुंदेलखंड की समस्याओं से आप लोगों को रूबरू कराना चाहूँगा, अवगत कराना चाहूँगा। देखिए, हमारे बुंदेलखंड में एक अन्ना प्रथा बहुत बड़ी समस्या थी और हमारे माननीय यशस्वी जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। गौशालाओं के लिए करोड़ों रुपया गौशालाओं पर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। हमारी उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, माननीय योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उन करोड़ों रुपया खर्चा किया जा रहा है, लेकिन उस पैसे का सही उपयोग हो रहा है या गलत उपयोग हो रहा है। यहाँ तक कि जो हमारी गौ संपत्ति है, गौ माताएं हैं, उनके लिए, उनसे उत्पन्न बछड़ों के लिए, हमारे जो नंदी स्वरूप बैल हैं, उनके लिए आदि इत्यादि जो भी हमारी गौ माता से संबंधित वस्तुएं हैं, वो भी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। चाहे चारा हो, अनाज हो, और उस चारे में मिलाने के लिए खरी है, पीना चूना जो भी है, जो भी लगता है, चूनी, कना, खली और हरा चारा, ये सारी व्यवस्थाएं, भूसा इत्यादि तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं गौशालाओं में उपलब्ध कराई जा रही हैं माननीय संबंधित अधिकारियों के द्वारा, ग्राम सभा के अध्यक्ष के द्वारा और भी जो भी अधिकारी इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन बंधुवर, एक विचार आप लोगों को करना है कि ये जो पैसा है, क्या वास्तव में हमारी गौ माताओं पे खर्चा किया जाता है? बड़ा असंभव दिख रहा है। देखिए, जो भी किसान है वो अन्ना प्रथा से पहले भी परेशान था, आज भी परेशान है, और गौशालाओं में गौ माताएं रहती भी हैं। तो ये गड़बड़ी कहाँ पर हो रही? गड़बड़ी कहाँ पर हो रही? गड़बड़ी बंधुवर, मेरे हिसाब से जितना मैं जान सकता हूँ या जान रहा हूँ, आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। गड़बड़ी यहाँ पर हो रही है कि जो भी चारा, जो भी भूसा, जो भी दाना गवर्नमेंट के माध्यम से हमारी गौशालाओं में वितरण करने के लिए या फिर प्रयोग करने के लिए या फिर उनको खिलाने के लिए भेजा जाता है, उस अनाज का, उस चारे का मिसयूज हो रहा है। 3-4 महीने गायें उसी तरीके से अन्ना रहती हैं। इसके बाद कुछ बांधी गई, कुछ छोड़ दी गई, लापरवाही, जिससे किसान परेशान है। आए दिन किसानों में जानवरों को लेकर के तू मैं होती है, कहा सुनी होती है। फिर वो पकड़ करके गौशाला में ले जाता है। फिर वहाँ से एक नियम बना दिया जाता है कि गौशालाओं में जिन गायों के बिल्ला लगा होगा, कान में एक स्टिकर लगा देते हैं, तो जिन गायों के कान में, जिन बछड़ों के कान में, जिन बैलों के कान में वो स्टिकर लगा होगा, हम उसी को अंदर करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। हमने गाय ली, उसने दूध देना बंद कर दिया, उसको हमने अन्ना छोड़ दिया। वो चाहे जिसकी फसल का नुकसान करे, चाहे जिसके खेत का नुकसान कर दे, मजबूरी में किसान करेगा तो करेगा। ये जो मानसिकता है कि हमने गाय ली, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, तो हम उसको अन्ना छोड़ देंगे या फिर गौशाला में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वो प्रधान गौशाला का जो संरक्षण करने वाले व्यक्ति हैं, वो उसको मना करते हैं। तो बंधुवर, उतने ही हम जानवर रखें ना जो हमको बांध करके खिलाने में समस्या ना उत्पन्न, या फिर गौशालाओं से जो व्यक्ति गाय निकाल करके लाते हैं और जब दूध देती है तब तो रखेंगे, जब दूध छोड़ देती है तो फिर गौशाला में जा कर के अंदर बंद करवा देते हैं गौशाला के कर्मचारियों से मिले जुले रहने के बाद।
ये व्यवस्था गलत है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार से भी मेरी गुजारिश है, संबंधित अधिकारियों से भी मेरी गुजारिश है, और ग्राम के अध्यक्ष से भी, जो भी गौशाला के संरक्षण करता है, उनसे भी मेरी गुजारिश है, एक निवेदन भी है कि बंधुवर, जो व्यक्ति आपके पास में गाय लेने आता है उसको आप एक लिखित पेपर में दस्तखत करवाइए कि गाय चाहे दूध देती रहे या फिर दूध देना भी बंद कर दे, आप दोबारा हमारे गौशाला में लेकर के नहीं आओगे, या अन्यत्र कहीं भी गौशाला में आप लेकर के नहीं जाओगे। इस गाय को आपके ही घर में अंतिम सांस लेनी होगी, तब जाकर के कहीं इस पे सुधार हो सकता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल दिख रहा है। प्रतिवर्ष 100 से 150 200 हमारी गायें मर जाती हैं, फिर से नई गायें उनमें गौशालाओं के अंदर बंद कर दी जाती हैं, फिर वो प्रतिवर्ष 100-200 मरती हैं। क्यों मरती हैं, कैसे मरती हैं, ये तो संबंधित अधिकारी ही बता पाएंगे, हम ज़्यादा नहीं बता सकते हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है वो ठंड और भूख प्यास के मारे मर जाती हैं, इतना मैं थोड़ा सा अनुभव कर रहा हूँ। इसके आगे मुझे कुछ नहीं, बस निवेदन है मेरा सरकार से और संबंधित गौशालाओं के संरक्षकों से अनुरोध है और अधिकारियों से भी अनुरोध है कि प्रभु, यदि आपके गौशाला में कोई भी व्यक्ति सज्जन हमारा गाय लेने जाता है तो आप उसको लिखित दे करके या लिखित ले करके ही गाय उपलब्ध करावें, अन्यथा नहीं। और बाहर की जो गायें हैं उनको आप अंदर ना लें प्रभु, ये मेरी आपसे गुजारिश है। आगे आप समझदार हैं। जय श्री राम।